गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन गिवन है आपका, फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। यानी कि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। एक डेटा में आपको डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट्स और शॉप के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं रुपीज़ में और शॉप दी हुई है नंबर में, है ना। अब यहाँ आपको डेटा दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं रुपीज़ में, है ना। और शॉप दी हुई है कि 5 शॉप्स को 0 to 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 10 शॉप्स को 10 to 20 का प्रॉफिट हुआ है, 15 शॉप्स को 20 to 30 का प्रॉफिट हुआ है, 20 शॉप्स को 30 to 40 का प्रॉफिट हुआ है और 40 to 50 रुपीज़ का प्रॉफिट 25 शॉप्स को हुआ है। तो आपको ये एक डेटा दिया हुआ है और इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को कैलकुलेट करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम अपना सारा जो भी डाटा है वो हम यहाँ टेबल की फॉर्म में लगा लेंगे। प्रॉफिट सारे यहाँ लिख लेंगे और सारी फ्रीक्वेंसीज यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ शॉप्स हैं वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक, प्रॉफिट्स क्या हैं हमारे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हमने सारे लिख लिए। ठीक, और फ्रीक्वेंसी लिख ली जो इनकी दी हुई थी हमारे नंबर ऑफ शॉप्स 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे m, जिसको कि हम x भी बोलते हैं, x के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, जिसको हम मिड वैल्यू कहते हैं, हम लोग x भी पढ़ते हैं इसे। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए, एक बार बता देती हूँ मैं आपको। x या फिर m, x या फिर m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। अब L1 क्या है, इसमें L1 है 0 और L2 क्या है हमारा, वो है हमारा 10, है ना। यानी ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू। ठीक, तो L1 कितना है 0, अपर वैल्यू L2 कितनी है 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा हमारा, 10 डिवाइड बाई 2 आएगा हमारा 5। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 5 आंसर में लिखना है ना। तो देखिए आप, मैंने 5 आंसर यहाँ पर जो है हमने 5 आंसर लिखा हुआ है ना। तो 5 आंसर आ गया हमारा, ये रहा 5। इसी तरीके से इसको करेंगे तो देखिए 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ हमारा 30 डिवाइड बाई 2 15 आ गया। और देखिए हमने आंसर 15 ही लिखा है ना। ऐसे ही अब देखेंगे हम 20 वाला, है ना, 20 to 30 वाला। तो देखिए उसके लिए भी हमने क्या किया है, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ हमारा 50 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आया हमारा 25। ये देखिए ये गिवन है। ठीक, इसी तरीके से अगला करेंगे हम 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 70 डिवाइड बाई 2। 70 को कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा 35 आया है। ठीक, अब इसी तरीके से अगला करेंगे 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। तो 40 50 90 होते हैं, 90 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 45। ये देखिए 45 गिवन। ठीक, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे कि f और m की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम क्या निकाल सकें, मीन निकाल सकें। इसको x बार भी बोलते हैं। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो हमारा फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f, यही फॉर्मूला होता है ना। तो x और f की मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको m क्यों बोलते हैं ये भी बता देती हूँ, मिड वैल्यू के लिए हम इसको m बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसको x के फॉर्मूले में रख लीजिए या m के फॉर्मूले में। अगर आप यहाँ x रखते हैं तो हमें क्या बनाएंगे, अगर हम यहाँ x रख रहे हैं तो ये जो कॉलम बनेगा हमारा ये सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा, वो सॉरी सिग्मा नहीं, वेट अ मिनट, ये एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ m रख रहे हैं, ठीक, जैसे कि इसमें गिवन है, तो ये सिग्मा एफ एम बन जाएगा। ठीक, अब f की मल्टीप्लाई m से करेंगे इसलिए इसको एफ एम नाम दिया है हमने, f की m से। और अगर f की x से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा एफ एक्स। ठीक, जो आप चाहें वो उसकी वैल्यू उसको वो मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, f और m की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा
यहाँ देखिए 5 5 जा 25, 15 10 जा 150, 25 15 जा 375, 35 20 जा 700 और 45 25 जा 1125। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2375। इसके अलावा क्योंकि हमारे फॉर्मूला में सिग्मा एफ भी है, तो यानी एफ का भी टोटल करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 75। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना है हमारा 2 3 7 5 डिवाइड बाई कितना है 75। तो 75 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम क्या करें, इसको हम इसको उससे डिवाइड कर, हम जो है इसको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लें। एक तो ये तरीका हो गया हमारा, अगर हमने इसको x माना है, और अगर f m माना है तो हम देखिए कैसे लगाएंगे, अभी बता रही हूँ। अगर हमने इसको m माना है तो ये देखिए इस तरीके से लगा रखा है हमने, है ना। तो हमने क्या किया है, फॉर्मूले में सिर्फ सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ लिख रखा है। 2375 सेम वैल्यू है और 75 सॉर्ट करेंगे तो 31.66 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 31.66 जो हमारी वैल्यू आई है, इसको हम लेंगे डेविएशन के रूप में, है ना। और उसके बाद 31.66 से सब कुछ माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, m माइनस करेंगे, है ना। देखो m माइनस एक्स बार हमारा डी एक्स बार बनती है ना, प्लस माइनस साइन इग्नोर। तो 5 माइनस 31.66 तो हमारा कितना आएगा 26.66 माइनस का। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस प्लस के साइन पे ध्यान नहीं देना है, तो 26.66। ऐसे ही 15 में से माइनस करेंगे तो 16.66, 25 से करेंगे तो 6.66, 35 से करेंगे तो 3.34 और 45 से करेंगे तो 13.34। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना डी एक्स है हमारा, हम उसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। कितना आएगा 66.66। अब क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे, टेबल में डालेंगे, है ना। तो हमने ये वैल्यू बनाई, ये देखिए। इसमें क्या करना है, हमें एफ की मल्टीप्लाई करनी है, किससे, डी एक्स से, यानी इसकी और इसकी, एक ए और एक ये, इन दो की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो अब हमने क्या करा, 5 मल्टीप्लाई बाय 26.66 133.30, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 166.60, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.90, 20 की 3.34 से तो 66.80। इसी तरीके से हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया, इन सभी को, ये जितने हैं इन सभी को क्या करा, ऐड करा। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 800.10। अब जो 800.10 हमारा आंसर आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में पुट किया एम डी एक्स बार, यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फॉर्मूले में पुट किया सिग्मा एफ डी एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा एफ 800.10, जो कि हमारा ये आया था, है ना। डिवीजन में हमारा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 75 था। ठीक, आपस में जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10.67। ठीक, अब हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हर एक सीरीज में सेम रहता है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाई मीन। ठीक, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर क्या आया था 10.67, है ना। और हमारा मीन का फॉर्मूला आंसर क्या आया था 31.66, है ना। जब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे आपस में तो आंसर आएगा 0.34। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम कि हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, हमने उस क्वेश्चन को टैबुलेशन फॉर्म में उतारा, फिर हमने जो CI गिवन थी हमारी, उसको L1 और L2 प्लस करके 2 से डिवाइड किया, और हमारी मिड वैल्यू यानी कि x या फिर जैसे हम m कहते हैं वो आ गई 5, 15, 25, 35 और 45। फिर हमने m और f को मल्टीप्लाई किया, fm आ गई 5 5 या 25, 15 10 या 150, इस तरीके से आ गई। हमने f का टोटल किया, वो आया सिग्मा f 75। fm का टोटल किया तो सिग्मा fm आया हमारा 2375। इससे हमने x बार निकाली, फॉर्मूले में पुट किया, x बार इक्वल्स टू सिग्मा fm डिवाइड बाई सिग्मा f, वैल्यूज पुट की 2375 डिवाइड बाई 75 और आंसर आ गया 31.66। अब हमने डेविएशंस लिए मीन से,
मीन का आंसर था 31.66, इसमें से सब कुछ माइनस किया, क्या माइनस किया, m यानी मिड वैल्यूज माइनस करनी है। तो 5 को -5 में से माइनस किया, x बार का आंसर 31.66 26.66 आया माइनस का, लेकिन माइनस प्लस के साइड इग्नोर है इसलिए माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हमने सब में से माइनस कर लिया, हमारा आंसर आ गया 66.66। फिर हमने क्या किया, एफ डी एक्स बार चाहिए थी हमें, तो वो हमने क्या किया, डी एक्स बार जो हमने डेविएशंस लिए हैं अभी मीन से उसकी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी एफ से करी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 26.66 तो हमारा आंसर आ गया 133.30। 10 से मल्टीप्लाई की तो 166.60, इस तरीके से निकाले। फिर उनके टोटल कर लिए, हमारा आंसर आ गया 800.10। फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स बार प्लस माइनस साइन इग्नोर डिवाइड बाई सिग्मा एफ। हमने वैल्यू पुट की 800.10 और एफ की वैल्यू थी हमारी 75, वो हमने पुट की, आंसर आ गया 10.67। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला हमने, उसके लिए क्या करना था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाई मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर था 10.67 और डिवीजन में हमारा क्या है, वो है हमारा मीन। मीन का आंसर था 31.66, दोनों को आपस में कैंसिल किया तो आंसर आ गया हमारा 30.34। ठीक है, तो ये आज का हमारा था। आपको कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी आपको जो है इसी में के क्वेश्चंस जो है करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेज नंबर 345 पे आपके क्वेश्चंस गिवन हैं 2। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और इनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। ठीक है, इसमें दोनों कैलकुलेशन करनी है, एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करनी है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करनी है। लेकिन मैंने आज आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बताया है, तो आज आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन करेंगे और मीडियन मैं कल बताऊंगी, तो कल हम ये करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको 345 पेज नंबर पे, लर्निंग बाई डूइंग में गिवन है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से। तो थैंक यू क्लास।